नमस्कार। इस वक्त हम पत्थरगामा के माँ योगिनी मंदिर में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि माँ योगिनी मंदिर को पूरी तरह सजा दिया गया है। नव वर्ष को लेकर यहाँ के जो पुजारी हैं, इस मंदिर के जो पुजारी हैं सत्यजीत सिंह बॉबी, उसके द्वारा पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कराई गई है। आप देख रहे हैं कि कैसे सजा दिया गया है। पूरी तरह इस मंदिर परिसर को सजा दिया गया है। चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है। आप देख रहे होंगे, यह जो देख रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि कल जो होता है यानी नव वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना माँ योगिनी मंदिर में करते हैं, जिसको लेकर देख रहे हैं कि यहाँ पूरी घेराबंदी कर दी गई है। जो भी लोग नव वर्ष के उपलक्ष्य पर श्रद्धालु पूजा करने आएंगे उन्हें मैं बता दूं कि यह जो है घेराबंदी यहाँ पूरी तरह कर दी गई है और जो श्रद्धालु का प्रवेश होगा, मैं आप सभी को रास्ता दिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसे प्रवेश करना है। यह देखिए, यह मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क अर्थात मंदिर परिसर के दाएं साइड, मंदिर परिसर के दाएं साइड से एक छोटी सी रास्ता है, एक छोटा रास्ता है जिधर से सभी श्रद्धालु को प्रवेश करना है। यह जो आप देख रहे हैं, इसी रास्ते होकर आप सभी को प्रवेश करना है। इसी रास्ते होकर श्रद्धालु अंदर आएंगे और यह जो छोटा गेट है आप देख रहे होंगे, इसी होकर लोगों को प्रवेश करना है मंदिर परिसर में। और देखिए, यह जो रास्ता है, यह जो बजरंगबली का मंदिर है, उसके जस्ट पीछे से इसी रास्ते से होकर श्रद्धालु प्रवेश करेंगे। जो भी श्रद्धालु नव वर्ष के उपलक्ष्य पर आ रहे हैं, इसी रास्ते होकर आप प्रवेश करेंगे और यह मंदिर का जो दाएं साइड का रास्ता है, इसी से गर्भगृह में आप प्रवेश करेंगे। मंदिर परिसर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद, माँ योगिनी मंदिर में पूजा करने के बाद आप सभी मंदिर परिसर के ठीक बाएं रास्ते से आप लोग बाहर निकलेंगे। वह भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसी रास्ते होकर आप लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। यह जो मंदिर परिसर के दाएं साइड रास्ता है, इसी रास्ते होकर प्रवेश करना है। और यहाँ देखिए, माँ योगिनी मंदिर में सभी लोग पूजा अर्चना करने के बाद, मंदिर के या बाएं साइड के रास्ते से आप यहाँ से निकलेंगे और देखिए, इसी रास्ते होकर पूजा अर्चना करने के बाद बाहर की ओर निकलेंगे। इसी रास्ते होकर आप सभी पूजा करने के बाद, माँ योगिनी मंदिर में पूजा करने के बाद आप लोग सभी श्रद्धालु इसी रास्ते होकर बाहर निकलेंगे। और मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि पूरा मंदिर परिसर को सजा दिया गया है, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आप सभी जो भी लोग देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हर श्रद्धालु तक पहुँचे। और इसी रास्ते होकर आप मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद इधर से आप बाहर निकलेंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। या सामने से कोई भी लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, न बाहर जा पाएंगे। और इसी रास्ते होकर आप देख रहे हैं, जिधर से आप पहले मंदिर में आते थे, जिधर से माँ योगिनी पहाड़ पर चढ़ते थे, इसी रास्ते होकर आप सभी लोगों को बाहर की ओर निकलना है। यह जो रास्ता है, इसी रास्ते होकर आप सभी को बाहर निकलना है। और यह पूरा मंदिर परिसर पूरी तरह सजा दिया गया है, पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई है। किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो, उसको लेकर पूरी घेराबंदी कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि चारों बगल रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, चारों बगल रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। और यह जो बजरंगबली मंदिर है, ठीक इसी पीछे से श्रद्धालुओं का प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसी मंदिर के पीछे से सभी लोगों को प्रवेश होना है। यहाँ काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई है। पूरा मंदिर परिसर आप देख रहे हैं कि सजा दिया गया है। माँ योगिनी मंदिर को पूरी तरह सजा दिया गया है। आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी तरह सजा दिया गया है। पूरा देख रहे हैं कि पानी से धुलवा दिया गया है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी न रहे, श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है।
यहाँ पर देखिए कैसे कार्यालय बनाया गया है। यहीं पर सारे लोग रहेंगे ताकि यहीं से सारी मॉनिटरिंग की जाएगी। नव वर्ष के उपलक्ष्य पर यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, जिसको लेकर यहाँ कार्यालय बनाया गया है और यहीं से सारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की किसी को परेशानी हो तो आप कार्यालय में आकर अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो। आइए मैं और आगे दिखाता हूं कि कैसे तैयारी की गई है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे मंदिर परिसर को पूरी तरह सजा दिया गया है और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा मंदिर परिसर पूरी अच्छी तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रखा गया है। और मैं आइए आगे यहाँ के जो पुजारी बाबा है सत्यजीत सिंह बॉबी, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ और जानता हूँ कि यहाँ कल को लेकर नव वर्ष के उपलक्ष्य पर क्या सारी व्यवस्थाएँ हैं, इसकी क्या तैयारी हुई है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। ये क्या नाम हुआ आपका? सत्यजीत सिंह बॉबी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सत्यजीत सिंह बॉबी यहाँ के पुजारी बाबा हैं और यहाँ के व्यवस्थापक ही हैं। कल नव वर्ष को लेकर जो इतनी सारी श्रद्धालु पहुँचेंगे, उसको लेकर क्या तैयारी आपने मंदिर परिसर में किया है? सर्वप्रथम आपका अभिनंदन है, स्वागत है माता योगिनी मंदिर के दरबार में। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सबों को उम्मीद है कि माता योगिनी के दरबार में काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। तो इसको देखते हुए यहाँ पे हमने बैरिकेडिंग का व्यवस्था करवाया है और प्रत्येक वर्ष यहाँ मंदिर को फूल से सजाया जाता है, तो फूल से सजवा दिया गया है और बैरिकेडिंग करके इस रास्ते से सभी जाएंगे भक्त और यहाँ से बाएं मुड़ के बजरंगबली के होते हुए मंदिर के पश्चिम द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि इस मंदिर में माता कामाख्या मंदिर की तरह 3 दरवाजा है, तो और यहाँ भी और इसी पश्चिम दरवाज़ा से सब भक्तों को हम लोग अंदर ले जाएंगे, वहाँ पूजा करके फिर पूर्व द्वार से निकलेंगे और माता के गुफा के रास्ते से निकल जाएंगे। गुफा जाने वाली रास्ते से सब भक्त यहाँ निकल जाएंगे ताकि यहाँ कोई भीड़ ना हो। कल की पूजा को लेकर क्या आपने वॉलंटियर भी तैयार किया है, वॉलंटियर भी रखा है ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे? हमारे पास 100 वॉलंटियर्स हैं और प्रशासन के लोग भी यहाँ पे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये यहाँ के पुजारी बाबा हैं सत्यजीत सिंह बॉबी। पूरी तैयारी की है कल को लेकर, नव वर्ष को लेकर। आप देख रहे हैं कि पूरा सजा दिया गया है, पूरे मंदिर परिसर को पूरी तरह सजा दिया गया है, कोई कमी नहीं रखी गई है। यहाँ के श्रद्धालुओं को लेकर हर दुख दर्द का ख्याल रखा गया है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो किसी भी श्रद्धालु को। और मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो अभी पहुँचे हुए हैं यहाँ की निगरानी को लेकर देखने के लिए कि क्या विधि व्यवस्था है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि कल को लेकर क्या विधि व्यवस्था उनका है। तो देख रहे हैं ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के पद पर भी हैं। और सर, कल को लेकर क्या विधि व्यवस्था है, प्रशासनिक क्या तैयारी है आपकी? 1 जनवरी को लोग जो है नव वर्ष के रूप में मनाते हैं और ये जो भीड़ भाड़ का समय है, माता योगिनी का दरबार में बहुत आयत मात्रा में हमारे झारखंड क्षेत्र से और बगल में मेरा बिहार का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से भी बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो भीड़ भाड़ की संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल की व्यवस्था की है, चौकीदारों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ वो श्रद्धापूर्वक माता का दर्शन कर सकें, नव वर्ष का उनका जो पूजा अर्चना जो है सफल ढंग से कर पाएँ। इसकी सारी मुकम्मल तैयारी की गई है। मंदिर प्रशासन को हम लोगों का ये ध्येय है कि पूरा सहयोग करें। मंदिर प्रशासन भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो अच्छी व्यवस्था है। और कल जो है वो हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का जो है वो अव्यवस्था ना हो, इसकी तैयारी हम लोग किए हुए हैं, इसका प्रैक्टिस कर लिया गया है और कल ही हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों का ये जो तैयारी है कितना सफल हो पाता है। सर, अक्सर प्रत्येक वर्ष देखा जाता है कि बिहार से काफ़ी संख्या में यहाँ सैलानी आते हैं नव वर्ष को मनाने के लिए, पर यहाँ जो अगल बगल महुआ दारू एक बड़ा मुद्दा है सर। यहाँ का मंदिर के इर्द गिर्द महुआ दारू बेचा जाता है, जिसको लेकर अक्सर विवाद होता है, प्रत्येक वर्ष विवाद होता है। इसको लेकर क्या उपाय करेंगे सर? हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। आपको ज्ञात है कि बिहार में शराबबंदी के कारण थोड़ा हमारा बॉर्डर एरिया में इसका मांग ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे झारखंड एरिया में शराबबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार के अवैध शराब की बिक्री पर जो है हम लोग बहुत कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और प्रशासन की पैनी निगाह है।
अगर इस प्रकार का अगर कोई अवैध कारोबार करेंगे तो उनको प्रशासन नहीं बख्शेगा, किसी कीमत में नहीं बख्शेगा। ये कड़ा संदेश हम आपके माध्यम से उन तमाम अवैध कारोबारियों को देना चाहते हैं। कल को लेकर सैलानियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सैलानियों का स्वागत करता हूं, माता योगिनी के दरबार में आए, नववर्ष का उत्साह जो है, साल का नया दिन है, शुरुआत करें, बहुत ढंग से पूजा अर्चना करें, विधि व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, शांतिपूर्वक माता का दर्शन करें और ये जो नववर्ष है उसका उत्साह पिकनिक जो वो मनाने आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से मनाएं। अगर यदि वो किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेंगे तो प्रशासन उनसे सख्ती से निपटेगी और अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे तो प्रशासन उनके पूरे सहयोग के लिए खड़ी रहेगी। धन्यवाद सर। तो आपने सुना प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि कल को लेकर पूरी व्यवस्था कर ली गई है और यह देख रहे हैं कि पूरा घेराबंदी मंदिर परिसर में कर दिया गया है। जो भी लोग आए हैं, जिस रास्ते से होकर बैरिकेडिंग बनाया गया है उसी रास्ते होकर प्रवेश करेंगे ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है मंदिर परिसर में। आप देख रहे हैं कि चारों बगल बैरिकेडिंग कर दिया गया है। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और शांतिपूर्वक नववर्ष को मनाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे पथरगामा न्यूज़ पर और देखते रहें पथरगामा न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।